बड़े क्लास में लगभग 250-300 बच्चा बैठे। आप लिमिटेड सीट एक क्लास में 40 बच्चा की है। उस बच्चे को हम 6 क्लास से ही नीट की, आईआईटी की, एनडीए, एनटीएस, ओलंपियाड, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। मेडिकल में बच्चा आप पहुंचा और 2 बच्चा आप आईआईटी में भेजा, और जो इंडिया की टॉप 7 आईआईटी में, तो चूरू के लिए एक ऐतिहासिक रिजल्ट भी है हमारा कि इंडिया में चूरू से आज तक इंडिया की टॉप 7 में कोई नहीं गया, और स्पैरो का 2 विद्यार्थी चूरू से गया है आईआईटी। वो बच्चा 2 दिन की क्लास वो कैसे कवर करेगा? उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे टीचरों के हम सारे उस लैब में डाल देते हैं, और एक अंदर भी हमारी स्कॉलरशिप को क्राइटेरिया है, बच्चा ये एग्जाम दे के भी हमारे पास एडमिशन ले सकता है। विकास अगर अपन करवाना है तो इस आपका जो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, जो फाउंडेशन करवा रहा है, भी के अंदर अपन बच्चा ने डालना पड़ेगा। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। स्कूल के अंदर ना एकदम लो लेवल की पढ़ाई चलती थी, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रैक्टिकल दिखाना तो टीचर्स बिन डिटेलों समझाना है और कर दिखाना तो वो सही समझ आ जाए। नहीं सीखकर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, पर यहाँ टीचर में जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। राम समूह मनोज और थे देख रहे हो जब चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि चूरू जिले की कवरेज है जिसके थाना उपलब्ध करवा सका। फिलहाल चूरू में पुरानी सड़क पर एक इंस्टीट्यूट है बट मैं आयो हूँ, और चूरू और खातर बेहतर और बढ़िया बात आ है कि अब आईआईटी और इंजीनियर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बन अब अपन जयपुर सीकर जानो है जिको नहीं पड़े एक खातर है जिको 8 अपन तैयारी है वह करवाई जाएगी, और जिका मेडिकल लाइन का या इंजीनियर लाइन का लोग है, जिका स्टूडेंट है, जिका तैयारी कर रहा है, जिका तैयारी करवाना चाह रहे हैं, वहाँ तरह चूरू है बेंगोई मार्ग अब खुल गयो। आप बड़ा बड़ा शहर के अंदर जाता रहो अपन विश्वविद्या बड़े मिलती विश्वविद्या आप अपन चूरू के अंदर है जी उपलब्ध है वह हो सकेगी, और अठे के फैसिलिटी है और क्या अपना बच्चा तैयारी कर सके है। और आज क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे चेंज होने लगे, तो पहले तो है जी 12वीं क्लास टाइम बतानिया सोचना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती कि आप के लियांगा हालत आई जब मैं तैयारी करता हूँ टाइम तई के बच्चा है जी सोचना पड़ता है या पूछता 12वीं तक के लियांगा जब तक 12वीं रिजल्ट आता हो के सब्जेक्ट आप है जी को आगे जाके लियांगा। तो स्पैरो है जी की 8 इंस्टीट्यूट है, और एक महीने बच्चा ने की कुछ मिलती है और किया गया तैयारी हुआ पर बातचीत है जी की सुशील जी आगे करती है वो देखा। तो सुशील जी ये टाइप की तैयारी है जी की चूरू के अंदर ठीक करवा रहे हो। सबसे पहले तो मैं जलको चूरू परिवार को हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये अपनी मारवाड़ी भाषा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो पूरे जलको चूरू परिवार को हार्दिक स्वागत। जो अपने व्यक्तिगत सारे लोग देख रहे हैं तो जलको चूरू को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपनी मातृभाषा जो मारवाड़ी भाषा है राजस्थान की, शेखावाटी की सबसे फेमस भाषा है ये, तो इसको आगे बढ़ा रहे हो आप। मैं जैसे बताना चाहता हूँ आपको कि आज 10th में एक बच्चा अपने पास आ जाता है, उसको अभी तक ये डिसाइड नहीं करवाता वो कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ। तो पहले तो हम जैसे उन बच्चों की काउंसलिंग करके उन बच्चों को बताते हैं कि भाई कॉमर्स में ये फील्ड है, साइंस में ये फील्ड है, भाई आर्ट्स में ये फील्ड, यहाँ आप तैयारी कर सकते हो। अब ऐसे अपन जैसे 11th के अंदर बच्चे आने के बाद अपने पास साइंस की तैयारी करवाते हैं बच्चे को। अपन साइंस में अपन 2 फील्ड में काम करते हैं, बायोलॉजी के अंदर और मैथ के अंदर। अब जो बच्चा बायोलॉजी लेता है उसे मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, और जो बच्चा मैथ लेता है उसे आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। जैसे कि अपन आज सीकर कोटा की बात करें तो बच्चे वहाँ 6-7 से ही तैयार करना स्टार्ट हो जाते हैं। और चूरू के काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ, परेशान भी होते हैं, बड़े शहर में पता नहीं रहता उन लोगों की भी क्या करें जाके। तो सीकर कोटा की फैकल्टी के साथ हमने सारी व्यवस्था यहाँ चूरू के अंदर की है। इसमें 6 से लेकर 12 तक सारे बच्चे प्री फाउंडेशन टारगेट बेच में हमारे पास आ सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कोचिंग जड़ होती है वो फैकल्टी होती है, तो हमारी फैकल्टी नो डाउट बहुत शानदार फैकल्टी है। पिछले साल में एक चीज़ है जी देखने मिली है कि पहले तो आप जयपुर जाके भी संतुष्ट है जी कर था, आज के दिन स्थिति आया कि 12 जाके भी संतुष्ट को नहीं। फिर बड़ा शहर है बिता ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है बैठे शुरू में तो आया अपनी, क्योंकि आसपास के लोग होगा अपने कॉलर भी पकड़ सके साहब आ बात हो या करवाई बनी, तो वो डर भी शायद है जो दूर हो गया पेरेंट्स को, और उपलब्धता भी हट रहती है। जी हाँ, कि आज सीकर कोटा बच्चा जा रही हो तो एक सेफ्टी जो आप देखा सुरक्षा बच्चे की है बात थोड़ी बड़े शहर में कम है, क्योंकि देखो सर भीड़ ज़्यादा है। बड़े क्लास में लगभग 250-300 बच्चा बैठे, आप लिमिटेड सीट एक क्लास में 40 बच्चा की है। अब 40 बच्चा एक क्लास में बैठे तो जो टीचर है वो एक व्यक्तिगत हर एक बच्चे पर ध्यान दे सके जा, तो यह एक बड़ी चीज़ है इसके लिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जो स्टडी मटेरियल है, वो लैब है, कैंप है, एक वीडियो लेक्चर क्लासेस है बच्चों के लिए, ऑनलाइन ऐप है, तो सीकर की जो सारी बड़े शहर में जो फैसिलिटी मिल रही है वो चूरू शहर में आज प्रेजेंट टाइम अपन दे रहे हैं पूरी फैसिलिटियाँ। चूरू की यदि बात कर लें तो स्पैरो है जो कठे इंस्टीट्यूट है, कौन सी जगह है आपने, क्योंकि 12 के लोग वीडियो देख के यो लाल घंटाघर से आप जब गढ़ की तरफ चला, जिसे पुरानी सड़क बोलते हैं इसे वैसे तो, और एयू बैंक है इस रोड के ऊपर, उस एयू बैंक के जस्ट पीछे वाली साइड है, तो उसी के अंदर ये पूरी बिल्डिंग अपन ने ले रखी है। और आज के दिन
सुशील जी, सीकर को आप नाम ले रहे हैं, लगातार कोटा को नाम ले रहे हैं, आप जयपुर को नाम ले रहे हैं, तो अटे कौन सो कोर्स है जो आप तो बढ़िया करवा रहे हैं हाँ, या के फैसिलिटी थी दे रहे हैं हाँ के लोग सीकर नहीं जागे और आपने गन चूरू में आए? देखो सर, काफ़ी बच्चे हैं, जैसे कि मैं लास्ट 2 सालों से यहाँ देख रहा हूँ कि सीकर कोटा बच्चे जाए हुए हमारे पास आ रहे हैं वापस। हमने उनसे पूछा भी क्यों आप यहाँ, जैसे सीकर कोटा बड़े शहर में पढ़े हो तो छोटे शहर में कैसे पढ़ोगे आप लोग। तो उन्होंने हमें बताया कि सर जो पर्सनल केयर यहाँ हो रही है ना वो बड़े शहरों में नहीं होती, कि उस भीड़ में हमें कोई नहीं जानता। यहाँ हम व्यक्तिगत हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़, हम कौन कौन से कोर्स इन बच्चों के लिए करवा रहे हैं, तो जैसे नीट है, IIT है, फाउंडेशन कोर्स है 11th-12th का, प्री फाउंडेशन कोर्स है 6 to 10th का। अब जो ये प्री फाउंडेशन कोर्स है सर, प्री फाउंडेशन का मतलब ये है कि भैया आज 6ठी से लेकर 10वीं तक बच्चों की स्कूलिंग कर रहे हैं। अब स्कूलिंग के अंदर भी ना प्रेरित कर रहा है, बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंटेज लिया हुआ है, पर वो कंपटीशन लेवल पर तैयार को नहीं हो रहे बच्चों। तो मैं जो स्कूलिंग का सब्जेक्ट है बच्चे ने बस तो पढ़ावा ही पढ़ावा भी कि सागे सागे जहाँ रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, GK है, वो बच्चों को तैयार करा। इससे कि वो बच्चों जब आगे जाए कंपटीशन लेवल पर फाइट करे, जहाँ नीट IIT करे, NDA करे, या कोई रेलवे, राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, कोई भी भर्ती देखे बच्चों आगे जाएगी, तो बी की तैयारी जो बेस है ना बच्चों को, नींव है बच्चे की, 6 से लेकर 10 तक इतनी तैयार कर देंगे बच्चों 12वीं से कोई भी एग्जाम फाइट कर सके। अब जी यहाँ पर पीछे रिजल्ट की बात करा ना आपने, तो अभी तक आपने से 5 मेडिकल में बच्चा आप पहुंचा और 2 बच्चा आप IIT में भेजा, और जो इंडिया के टॉप 7 IIT में, तो चूरू के लिए ऐतिहासिक रिजल्ट भी हमारो कि इंडिया में चूरू से आज तक इंडिया की टॉप 7 में कोई कौन गया, और स्पैरो का 2 विद्यार्थी चूरू से गया IIT। कई बच्चा की हालत आज भी आई है या ग्रामीण क्षेत्र में आ भी माना कि एक बार कंपटीशन में मतलब तो है जब ग्रेजुएशन कर ले तो वो बच्चों लगभग आप मान का 7-8 साल बीच में इतनी तैयारी कर ली, तो वे बच्चा टक्कर है किया देव और गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंगे प्लेसमेंट भी रहोगे शायद। देखो सर, जो बच्चों 6 क्लास से तैयार हो रही है बिकॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट सब एकदम से क्लियर रहेगा। आज एक 12th में जो बच्चों 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बिका अभी तक बेसिक फंडा क्लियर को नहीं भाई, क्यों को नहीं, वो 6 से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाई है बी के बाद ढंग से कौन करी, या वो कोई स्कूल की दिक्कत रही है, बच्चे की खुद की पर्सनल दिक्कत रही है, बी की वजह से वो वहाँ पढ़ाई बढ़िया कौन कर पाए हो। पर आप लोग मेन फोकस प्री फाउंडेशन की ये कि जो बी को बेसिक है 6 to 10th को वो भी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बी आगे कंपटीशन लेवल में ऐसी कोई समस्या नहीं आवे। दूसरों कंप्यूटर को ज़माना है तो बच्चा ने लैब भी उपलब्ध करवा रहा हो या बेटे तरीके करवा रहे हो? हमारी एक यहाँ अच्छी शानदार चूरू की पहली लैब अपनी यहाँ पे, इसके अंदर जैसे ऑनलाइन टेस्ट की पूरी प्रैक्टिस बच्चों की है। जैसे बच्चा 2 दिन छुट्टी पे रह गया, अब उसके 2 दिन की क्लासें तो मिस हो गई अपनी, पर वो बच्चा 2 दिन की क्लास वो कैसे कवर करेगा, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे टीचरों के हम सारे उस लैब में डाल देते हैं। बच्चा 2 दिन बाद आता है, उसको देख सकता है। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी चूरू के लिए। फिर हम जैसे सीट वगैरह देते हैं, उनमें कोई डाउट होता है। अब कई बच्चे क्या होते हैं थोड़े शर्मिले हुए हैं, शर्मिला स्वभाव का बच्चा, बट टीचर ने पूछ कौन पावा आपने, तो बी के लिए मैं कह रही हूँ कि भी सुबह क्लास हो जाए, शाम के डाउट काउंटर बच्चों भी ने पूछ के। पर आपने जो ग्रामीण लोग का क्षेत्र है, बच्चा का मन थोड़ा डर रहे कि मैं मास्टर से पूछ लूँ तो मैंने मास्टर के कहोगे, तो बी डर ने निकालने के लिए आधुनिक भी सागे है, और जो हमारा टीचर अभी पूरा सहयोग करे भी चीज़ में। प्रैक्टिकल वगैरह की क्या व्यवस्था है? अब जैसे कि आप प्रैक्टिकली बात करते हो, बताता हूँ आपको। जैसे अपने एक ह्यूमन बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें एक ह्यूमन बॉडी के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो वह हम जैसे ह्यूमन बॉडी को पढ़ाते हैं, उसके बोन्स के बारे में पढ़ाते हैं, हमारे पास पूरा एक कंकाल का एक सिस्टम रहता है। उससे बच्चों को हम एकदम प्रैक्टिकल करके समझा सकते हैं कि भाई ये बोन्स यहाँ है, ये बोन्स है। उससे क्या बच्चे के डायरेक्ट दिमाग में वो चीज़ें सेव हो जाती है। अब क्या अगर बच्चा पहले कॉपी में लिखता है फिर उसे याद करता है, तो वो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो याद करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बच्चा भाई बॉडी देख लेगा पूरी। अब अपन अंदर तो देख नहीं सकते अपने अंदर क्या है, पर बच्चे के सामने एक पूरी बॉडी का कंकाल बनाया हुआ पड़ा है, तो उसको देख के वो आराम से उससे सीख सकता है। और बाकी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के प्रैक्टिकल हम कंटिन्यू क्लासों में कराते रहते हैं बच्चों को। 8वीं का कोर्स थे करवा रहे हो बांगी रेट वगैरह की रहा है? देखो जी हाँ सर, मैं टारगेट की बात करूँ तो 12th पास करके बच्चों को मार्क ना हुए तो भी की फीस लगभग 50,000 रुपया रहे। अब जी आप कंपेरिजन सीकर कोटा से बढ़ से लगभग आधी फीस है। और इसके अंदर भी हमारी स्कॉलरशिप को क्राइटेरिया रहे जहाँ 70% जी बच्चा के 12वीं के अंदर है तो बिन 10% की छूट रहेगी। बच्चों 80 से ऊपर है बिन 15% की है। बच्चों 90+ है तो बिन 30% की है। बच्चों 95 है तो बिन 30% छूट है। तो कि स्कॉलरशिप को क्राइटेरिया आपको फिक्स है तो बिन बच्चा है बोर्ड का मार्क्स पर बिन स्कॉलरशिप मिल जाए है। फिर यहाँ 11-12 की बात करें तो 45,000 फीस है अपनी और 6 to 10 से 30,000 रुपये से स्टार्ट है। तो वो थोड़ा थोड़ा अंतर उन सभी में रहता है। और बाकी स्कॉलरशिप का फंडा 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट है। इसी के साथ हम एक एग्ज़ाम करवाते हैं स्पैरो सेट के नाम से। स्पैरो स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट बच्चा ये एग्ज़ाम दे कि भी हमारे पास एडमिशन ले सकता है। इसको भारी संख्या में बच्चे को छूट मिल जाती है। इसके अंदर 100% तक बच्चा फ्री पड़ता है। तो स्पैरो है इन्हें फुल नाम की है जैसे स्पैरो सर एक स्पेनिक वर्ड है। जब मैं जो स्टार्टिंग करी संस्था की तो मैं सारा
बैठे आके भी के नाम रखो जाए, यूनिक नाम रखो जाए। जैसे आपका जलको मीडिया है तो ये एक अलग ही महसूस होता है इसमें देखने का, वो मतलब कहते हैं चल के देखते हैं और क्या सिस्टम है। वैसे ही हमने स्पैरो एक स्पेनिक वर्ड लिया, इसका इंग्लिश में तो मतलब है आई होप और हिंदी में मतलब है आशा, उम्मीद। तो एक नई उम्मीद है लोगों के लिए चूरू के अंदर ये, और हम ये चाहते हैं कि भी बच्चे हमारे पास जुड़ेंगे। हमने रिजल्ट दिया है पीछे भी, और जो लोग हमारे से आशा लेके जुड़ते हैं उनकी आशा पर हम खड़े उतरेंगे। तो जगह संस्था चला रहे हैं, एक तो कुलदीप जी सैनी और दूसरा सुशील जी है। तो कुलदीप जी सैनी है जगह जुड़े बातचीत करी देखा। एक तो जो कोर्स करवा रहा हो की टाइप को कोर्स है अठे उपलब्ध हो रही है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाना जो आगे, तो एक महीने के कुछ है जो अपनी संस्था करवा रहे। देखो अपने पास 10th पास आउट के बाद बच्चे नीट और IIT की तैयारी करने के लिए आते हैं। पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट से ही अपने पास बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं तैयारी करने के लिए। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम की अपन बात करें कि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा उनका बच्चों का रुझान रहता है, क्योंकि आगे कॉलेजों में भी उनके इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। तो इंग्लिश का जो अपना बैच चलता है वो सेपरेट रहता है बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं। और अपने ग्रामीण प्रवेश से हिंदी मीडियम के बच्चे भी खूब सारे आते हैं, तो उनका भी अपन सेपरेट बैच रखते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। जैसे शाम को अपना डाउट काउंटर भी रहता है, तो डाउट काउंटर में बच्चे जो सुबह क्लासेस के बाद जो कुछ समझ में नहीं आता, वो सेल्फ स्टडी बच्चे घर पे कर रहे हों, वो चीज़ें उनमें कुछ डाउट वगैरह रह जाते हैं, तो शाम को वो अपने डाउट भी क्लियर करते हैं। और IIT वाले बच्चे हैं, जो बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया की प्रतिष्ठित IIT कॉलेजों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ अपने पास 10th के बाद आ जाते हैं। 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों में उनका फाउंडेशन होता है। उसके बाद वो बच्चे 12वीं के साथ एग्ज़ाम दे के सीधा यहाँ से अपने डॉक्टर और इंजीनियरिंग का सपना पूरा करके निकलते हैं। कई बालकान है जो कोर्स वगैरह करवाए हो, तो बांगो की रिस्पॉन्स रहे और मैंने आपने रिजल्ट है जो क्या रहे? देखो अपना 2020 में अपने संस्था चालू की थी, उसके बाद अपने पास खूब सारे बच्चे जुड़े हैं। नीट IIT का अपन कोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें अपने पास पिछले साल 5 बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन के निकले हैं, और 5 बच्चों ने अपनी 1 साल की पढ़ाई यहाँ से पूरी की है। दिन रात बच्चों ने मेहनत की है, लगभग 10 घंटे की पढ़ाई उनकी रूटीन में रहती थी बच्चों की। और उनमें से एक बच्चा था हमारे श्री राम स्वामी, तो बच्चा पहले से भी 1-2 जगह तैयारी करके आया हुआ था। तो उसके बाद उसने 1 साल की तैयारी हमारे पास की। टीचर की अच्छी गाइडेंस रहती है, टीचर किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, पढ़ाई से रिलेटेड है, उसके रहने खाने से रिलेटेड है, बच्चा हमारे पास यहाँ रहा हुआ है, उसके साथ उसके ओवरऑल जो भी दिक्कत आती है वो अपन सोल्व करते हैं। अपनी काउंसलिंग चलती है, मोटिवेशन सेशंस चलते हैं, तो उसमें बच्चे को अच्छे से मोटिवेट करते हैं। साथ में उनका ध्यान रखा जाता है कि किस किस लेवल पे बच्चा चल रहा है। जैसे अपने 15 दिन से टेस्ट हो रहे हैं, संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, तो उनमें अपन एनालिसिस करते हैं कि इस बच्चे के 200 नंबर बने हैं, 500 बने हैं, 600 नंबर बने हैं। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे लगभग 6 से 7 घंटे अपने पास यहाँ सेल्फ स्टडी करके जाते हैं। अच्छा, एक जगह बच्चा है अगर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम खातर आप की सोल्यूशन है जो निकाले के टाइप की फैसिलिटी बन दे रहे हैं। अब डाउट क्लियर करने के लिए अपने 4 से 5 चीज़ें बच्चों को दे रखी। कहीं ना कहीं बच्चा है ना क्लास के अंदर शर्माता है, बोल नहीं पाता टीचर के सामने कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। तो वो चीज़ें क्या है कि अपन ने जैसे वीडियो लाइब्रेरी बना रखी है कि अब जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है वो अगर उसके वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो वो कंप्यूटर लैब में आके पढ़ सकता है। उसके बाद अपने जैसे शाम को डाउट काउंटर, मैंने आपको बताया डाउट काउंटर में बच्चा पढ़ सकता है। डाउट काउंटर के बाद मान लो फिर भी बच्चे की कुछ त्रुटियाँ रह गई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो वो टेस्ट जब देता है ना तो उसके नंबरिंग पे अपने को पता चल जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो चल रही है। फिर उस बच्चे से अपन फेस टू फेस अपन बात करते हैं, तो फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम अपने सामने आती है तो उसे अपन एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से या फिर टीचर के पास एक्स्ट्रा बिठा के उस बच्चे को समझाते हैं। कि कई बच्चे होते हैं कि जैसे एकदम एवरेज से थोड़े लो होते हैं, फिर भी वो सपना रखते हैं कि सर मुझे आगे IITian बनना है, आगे जाके डॉक्टर बनना है। उन बच्चों को थोड़ा समय लगता है, पर उनमें चेंजमेंट अपन पूरा हमारा 100% कोशिश रहती है कि उनमें चेंजमेंट अपन लेके आएँ। क्योंकि चूरू जैसे ज़िले में आज डॉक्टर और इंजीनियरिंग की इतनी नेशनल लेवल की अपन तैयारी करवा रहे हैं, तो इसमें रात दिन हमें भी मेहनत करनी पड़ती है और बच्चे भी हमारे साथ लगभग 10 से 12 घंटे यहाँ पे रहते हैं। ये थोड़ा दिन पहले तय किया गया सीकर जयपुर इली साइड में अपने साइड का बच्चा जाया करता, तो एक अपाओ मानस का अल्टरनेट आप वो काट लिया बैठा मास्टर ने हट लिया यार, और पीछे
ये चीज़ ना वर्ड आप कर कौन सा कोरोना से देख ली कैसे है आपके गरीब आजिया पास अपन घर की प्यारा लगे तो एक खातर भी जहाँ स्टाफ है वो शिकर वगैरह हमारे है कि फैसिलिटी आप स्टाफ के रूप में बच्चा उपलब्ध करवा रहे हैं। देखो स्टाफ ही कोचिंग की नींव होती है और अगर स्टाफ ही अच्छा नहीं होगा तो अपन रिजल्ट तो ओरिएंट कर ही नहीं सकते, अपने पास यहाँ से डॉक्टर तो बन के निकल ही नहीं सकते। तो स्टाफ हमने सबसे पहले हमारा जब हमने संस्था के अंदर पैर रखा तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि अपना स्टाफ है वो एकदम क्वालिफाई एकदम से बेस्ट स्टाफ अपन चूरू को देंगे। अपने फिजिक्स के सर हैं वो IITian हैं, तो उन्होंने क्या कि पहले से IIT का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और 4 से 5 साल उनको पढ़ाते हुए हो गया, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस नीट IIT की फील्ड में हो गया। तो हमारे पास जितने भी टीचर काम कर रहे हैं वो सभी 5 साल प्लस के एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। तो अभी अब जैसे दिल्ली से भी अपने पास टीचर हैं, सिकरकोटा से भी अपने पास टीचर है कि आज बच्चे को घर से दूर जाना पड़ता है, लाखों रुपए उनका खर्चा वहाँ हो जाता है, लगभग 1.5-2 लाख रुपए उनका सालाना का खर्चा रहता है बच्चों की पढ़ाई का। तो अपनी कोशिश ये है कि वही चीज़ उन्हें अपन चूरू में प्रोवाइड करवाएं और वो यहाँ ही वो सुविधा लेके यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकले। एक चीज़ मैंने और है कि 12 भेजन में थोड़ा साल पहले स्थिति की ठीक ही आजकल क्राइम वगैरह की आप हर खबर टाइप सुना तो बड़े भी पेरेंट्स है जो सही थोड़ा बहुत रहे। देखो ये कि सबसे मेन चीज़ होती है बच्चे का अनुशासन। अब अनुशासन में क्या है कि वहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ जाके, तो क्या कि हर एक बच्चे पे मॉनिटरिंग हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे 11वीं क्लास है, अपनी 11वीं क्लास में 30-35 बच्चों का बैच अपन बनाते हैं, तो उसके अंदर उस पर एक मेंटर रखते हैं। तो वो क्या होता है कि उन 30-35 बच्चों पे पूरे साल ध्यान रखता है कि वो पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। फिर वहाँ से उस बच्चे किसी की दिक्कत आती है तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, मेंटर का पूरा ध्यान रखा जाता है और मेंटर सभी बच्चों पे प्रॉपर्ली ध्यान रखता है। तो इस वजह से क्या कि एक तो अनुशासन मेंटेन रहता है अपना, और बच्चा अनुशासित रहेगा, एक अच्छे ट्रैक पे चलता रहेगा तो बच्चे का रिजल्ट ओरिएंट होगा। और बच्चे पे अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे ये बच्चा क्या कर रहा है तो उसका रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा। एक चीज़ और है कि आजकल मल्टीपल कोर्स लोग करना चाहे और मल्टीपल ही एजुकेशन से चल रही है, तो बैंक खाते जो टाइम पीरियड है बेंचा टाइम है वो भी अलग अलग साइड रहे। तो हाँ, क्योंकि कि आजकल लाखों बच्चों का सपना रहता है IIT नीट का, और 11वीं और 12वीं के साथ ही IIT नीट की फील्ड में बच्चे आ जाते हैं, फाउंडेशन करने के लिए आ जाते हैं। तो 2 शिफ्ट में ज़्यादातर बैच रहते हैं अपने, एक तो सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक का रहता है और दूसरा अपना 1:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का रहता है। बाकी स्टूडेंट आई डिमांड पर बढ़ाओ इसको। हाँ, ये कि भाई टीचर भी अपने जैसे हर एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर 2-2 टीचर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार कोई टीचर एब्सेंट भी हो जाता है, किसी घर पे कोई काम भी हो जाता है, तो अपन क्लास से मेंटेन हो जाती है, दूसरा टीचर उनकी कमान संभाल लेता है अच्छे से। स्पेरो जो इंस्टीट्यूट है एनी थे क्यों चुनो के मामला अठो बढ़िया लगे और जो टावरन की तैयारी करवाना चाह रही है तो के बन देखना चाहिए खेत के देखे थे अठाया। देखो ये है कि बच्चा आजकल जी मान लो डॉक्टरी आदमी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो बिग के बेस के लिए अपन बच्चन कराऊँ तो पहले यार सुनने में आती कि आज चीज़ सीकर में है, जयपुर में है, और इस स्पेरो इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। वो चीज़ जो अपन सीकर करवाते हैं, जयपुर करवाते हैं, वो अपन को चूरू में मिल रहा है, और इनके जो ये एक परिवार के रूप में इनको बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे मतलब स्टडी करवाते हैं और करवाते हैं। तो जो चीज़ हमें बाहर मिल रही है वही चीज़ हमें यहाँ चूरू में मिल रही है, तो बच्चों को हम एडमिशन जैसे यहाँ करवा रहे हैं। शर्मा जी थे भी एडमिशन ले गया रहे हो तो की चीज़ बढ़िया इंस्टीट्यूट की है जी थाने लगी, और अब के डिसाइड करियो एडमिशन हम देवा अपन एडमिशन तो करवा दूँगा। देखो भी बच्चा के एडमिशन के लिए ही इंक्वायरी करने के लिए मैं आया था, तो जैसे भी कुलदीप जी से बात हुई अभी, तो कुलदीप जी से बता रहा है कि भी बच्चे के लिए जो आगे भविष्य के लिए जो काम आने वाली चीज़ जो है, जो ओलंपियाड है या NTSC या KYBP जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों जो आगे दे के 11th क्लास के बाद में देवे है, भी के बारे में कुलदीप जी बता रहे हैं। तो इनके हिसाब से जो ये चीज़ बताई है भी हिसाब से यहाँ लग रही है कि बच्चों को विकास अगर अपन करवाना है तो इस हिसाब का जो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, जो फाउंडेशन करवा रहा है, भी के अंदर अपन बच्चा ने डालना पड़ेगा आगे। आइडिया निकालने के लिए हम रोल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जैसे इसका मेजरमेंट A लेंगे, इसका B लेंगे और C। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, देखो ये स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या नाम बताया था मैंने चैप्टर का? कठपुतली का मींस क्या बताया था, कौन होती है कठपुतली?
क्लासरूम में कुछ बात है जी करके देखा। ठीक है, ओके। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी चल रही है बच्चों की पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। कि कुछ आपने आज के इंस्टीट्यूट है में खास है और कि बेटर है जो सारे सब्जेक्ट में पढ़ाओ? सर हम यहाँ सब्जेक्ट जो है वो नीट और आईआईटी के लेवल पर हम पढ़ाते हैं, और बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो हम लोग इनको एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल समझा देते हैं ताकि बच्चों को दिमाग में वो पिक्चर बन जाए। जब बच्चे की किसी स्ट्रक्चर है, केमिकल फार्मूला है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो माइंड में सेट हो जाती है ना, तो वो बच्चा आराम से उसे समझ पाता है, क्योंकि वो फार्मूले हैं, संरचना है, इनको ना समझने में बार बार में कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको मॉडिफाइड करते ही बच्चा पहचान नहीं पाता। प्रैक्टिकल भी सारी जरूरी हाँ है। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़रूरी है ये। तो कुछ स्टूडेंट है जी को बातचीत है जी करके देखा। क्या नाम है? किताब दिनों हमारे बैठे की तैयारी कर रहे 1 साल से की तैयारी करवा रहे हैं कि कुछ नए सीखने मिले? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्या नाम है? रंजना सैनी। की तैयारी कर रहे हैं कि नए सीखने मिले खाने? नहीं मतलब जैसे स्कूल के अंदर ना एकदम लो लेवल की पढ़ाई चलती थी, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एकदम हाई लेवल की पढ़ाई होती है और टीचर्स भी हर एक डाउट क्लियर करते हैं, मतलब जो समझ में नहीं आता वो हम तुरंत पूछ लेते हैं क्लास के अंदर। और डाउट काउंटर भी चलते हैं शाम को, तो उसके अंदर भी जो डाउट रहता है वो सारा क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिकल में और एक यहाँ पर स्टडी करावे में की तो अंतर है जी को लगे जो प्रैक्टिकल करे? थ्योरी में जाता समझ को नहीं आवे, पर अगर प्रैक्टिकल देखा ना तो टीचर्स बिन डिटेलों समझावें और कर दिखावें तो वो सही समझ आ जाए। क्या नाम है? हर्ष। तुम्हारे मैं चूरू से। अच्छा स्टूडेंटा में भी दिक्कत रहे जी तू बताए है कि पहले नाके गए फिर एडमिशन आठ लियो, तो ये चीज़ अलग लगी है? अब IIT खातर लोग पढ़े और फिर नाके बाहर जाना पड़े, यहाँ तरह चूरू में ही है, यहाँ तरह बेस्ट रहे। तो कुछ क्लासरूम है जी कहीं बातचीत है जी की करके देख लिया और प्रैक्टिकल किया क्या जा रही है आ चीज़ भी देखा। 30 बोन्स। नमस्कार सर। ठीक है, नमस्कार सर। ये पढ़ा रहे हो सर इनको पढ़ाया जा रहा है स्केलेटन। और प्रैक्टिकल है जो थे बेसिकली समझा रहे हो, बता दो प्रैक्टिकल कितना ज़रूरी है? प्रैक्टिकल सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सर देखो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर अब मैं ऐसे ही बताऊंगी ये रेडियस है, ये अल्लाह है, तो बच्चे फील नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। एक मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है जी सर, वो भी फायदा रहा है यदि प्रैक्टिकल समझ जाए तो, क्या यदि प्राइवेट फील्ड में भी जाए तो कम बांगा जो पेशेंट है वह संतुष्ट तो बांग रहेगा शायद। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या नाम है? आयना सेन। क्या हो गए? बूटिया से। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो स्टूडेंट है भाई यदि जुड़े तो के टाइप की तैयारी करवा रहे हैं और ये नए सीखने में मिले अपना? यहाँ नीट की तैयारी करते हैं और फाउंडेशन करवाते हैं, 12th और 11th साथ में करवाते हैं, और यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए। जैसे कि फीस आबादी पाव घुमा दिया अपन पाछी दे देगा पढ़ाई के रूप में? नहीं दे रहे हैं ना, साथ में स्कॉलरशिप लगा है तो वहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। ठेकड़ो मैडम से कितना दिन हो गया? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। 2-3 महीना में की चीज़ नहीं लगी कि कुछ सीखा था? यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे पढ़ाने का जो मतलब जो तरीका है, जैसे पहले सब सब्जेक्ट हार्ड लगते थे, अब यहाँ पे सरल हो गए, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा कभी यहाँ जयपुर या सीकर जाने की सोची बन गई और सोची तो फिर चूरू में क्यों रह गया? नहीं सीकर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, पर यहाँ टीचर में जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। कितना दिनों तैयारी किया? 1 साल हो गया। 1 साल में की चेंजेस आए नए सीखने में की चेंजेस आए टीचर वगैरह करवा रहे? सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, बट अब ठीक है। स्टूडेंट का मोस्टली कौन सी दिक्कत आवा है पढ़ाई के मामले में और कौन सी फिर दूर करे स्टूडेंट आ रहा? स्टूडेंट के जैसे कि फिजिक्स मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो यहाँ पे मतलब कि एकदम अच्छे से समझाई जाती है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और 5 स्टूडेंट जी का बैठे के रहे जी या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो या बहुत ज़्यादा डल हो, तो वो तो बातचीत करिए। मेरे बड़ो क्या नाम है? मुकेश। मुकेश कितना दिनों तैयारी करी हुई? सर 1 साल हो गई। कौन सा गाँव में? चूरू से। चूरू। ये सी तैयारी करवा रहे हैं कि फायदो मिल रहा है? कुछ स्टूडेंट आने दिक्कत आवे? स्टूडेंट ना सर समझाने की दिक्कत आवे, एडे सर बढ़िया तरीके से समझावी, एकदम बढ़िया एक्सप्लेन करिए, जब सर बढ़िया बात अड़ेगी। तो वो क्लासरूम और क्लासरूम के अंदर कुछ जगह प्रैक्टिकल है वह भी करवाए जावे और आठ की सीटिंग वगैरह व्यवस्था है जी थे डेस्क को हो आराम हो। और अठे के टीचर है जिनकी खासियत आप बता रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ है जी के नए बोर्ड के ऊपर बताने सागे सागे
बने प्रैक्टिकल रूप में भी ए चीज़ा करवाई जावे जी क्यों बांगे प्रैक्टिकल फायदो है जी को मिले और फील्ड में यदि जावे तो दिक्कत को नहीं और समझन में है जी की आसानी है जी की रवे है। आज की कवरेज पर थारा फीडबैक जरूर बताइए और इंस्टीट्यूट है जो क्या लगे कि थे फैसिलिटी लगी और कौन सी हमें कमियाँ था लग रही है या कौन सी चीज़ बढ़िया लगी तो एडमिशन है जो थे करवास को हो। बाकी देखता रहो जलको चूरू जय राजस्थान जय हिंद।